ठीक है। कल जो हम लोग इसके प्रति उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कांग्रेस के प्रति जो कांग्रेस के प्रति विरोधी टिप्पणी, विरोधी टिप्पणी का मतलब है कि इसके विरोध में जब कांग्रेस जब बना था तो इसके विरोध में कुछ ना कुछ लोग कुछ कह रहे थे। जैसे कांग्रेस 6 लोगों से मरने वाली संस्था है। किसने कहा था? कांग्रेस 6 लोगों से मरने वाली संस्था है। बताइए किसने कहा था? अरविंद घोष। किसने कहा था? अरविंद घोष। क्या बोले? कांग्रेस 6 लोग का मतलब क्या हुआ? टीवी, ठीक है ना? 6 लोगों से मरने वाली संस्था है। 6 लोग, कांग्रेस 6 लोगों से मरने वाली ठीक है, वाली संस्था है, यानी टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना? इसी को 6 रोग को राजरोग भी कहा जाता है। राजरोग मतलब राजाओं का रोग, ये सब बीमारी होता था पहले लोगों को। तो कांग्रेस 6 रोगों से मरने वाली संस्था है। मरने वाली या मरने वाली? मरने वाली, डेथ। हाँ, ऐसा टिप्पणी को किसने कहा था? अरविंद घोष ने। भारतीय हाँ, ये भारतीय मूल्य था। अभी इसके बारे में जब कोई चीज नया स्टार्ट होता है तो सब कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि कांग्रेस ऐसा संस्था है जो कि ये 6 रोग की तरह मरेगा, जैसे टीबी से आदमी मरता है वैसा मरेगा, ये हालत होने वाली है। लेकिन बाद में इनका हालत अच्छा सुधरता है, देखिए। और इससे कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। ये किसने कहा था? कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस 3 दिन का तमाशा है, ये कहते हैं अश्विनी कुमार दत्त। ये सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछ लेता है कि किसने क्या कहा था। आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। किसने कहा था? ये किनका विचार था कि आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? ये महात्मा गांधी का, ठीक है ना? आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी का विचार था। महात्मा गांधी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आजादी होने के बाद भी अभी कांग्रेस चल रहा है, ठीक है ना? आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये महात्मा गांधी के विचार थे। लेकिन जब आजाद हो जाता है देश, उस समय के जो वरिष्ठ नेता होते हैं कांग्रेस के, बोलते हैं कि नहीं, हम लोग समाप्त नहीं करेंगे, इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। फिर से एक विरोधी टिप्पणी देखते हैं। कांग्रेस, देखिए, यह वर्ष में एक बार मेढक के जैसे टरटराने से कुछ नहीं होगा। जहाँ ऊपर लिख देते हैं टरटराने से कुछ नहीं होगा। किसने कहा था? इसने कहा था कि कांग्रेस वर्ष में एक बार मेढक के जैसे टकराने से कुछ नहीं होगा। मेढक के जैसे, ये कहते बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस एक साल में एक बार मीटिंग करेंगे तो क्या होगा इससे? ये तो मेढक के जैसे टकरा। किसने कहा था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। बोलिए, किसने कहा था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। बिल्कुल सही है, आगे पढ़िए। लाला लाजपत राय।
लाल बहादुर शास्त्री, लाल है पर बहादुर है, बहादुर नहीं, शास्त्री है पर पंडित नहीं, ऐसा कथन सुनते होंगे, लेकिन वो नहीं है। कांग्रेस क्या था? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। किसने कहा था कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है? तो लाला लाजपत राय। कांग्रेस, क्योंकि इस समय जब कांग्रेस की स्थापना होता है तो 1884 से लेकर 1888 टाइम पीरियड है लॉर्ड डफरिन का, ठीक है ना, लॉर्ड डफरिन का। चलिए अब देखिए, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक, उस दिन भी बोले थे जाते जाते, अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या बहुत कम है। तो बताइए, कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है, किसने कहा था? कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसने कहा भारत में रहते हुए इसको अवसान यानी मृत्यु में सहयोग दे सकूं। इसने कहा था कि कांग्रेस भारत में लड़खड़ा रही है, मेरी इच्छा है या मैं कामना करना चाहता हूँ कि भारत में रहते हुए इसके अवसान में यानी मृत्यु में सहयोग दे सकूं। किसने कहा था? कांग्रेस भारत में लड़खड़ा रही है। तो ये कथन था लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन का कथन था कि कांग्रेस भारत में लड़खड़ा रही है। हम कब कहे होंगे? कांग्रेस का लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड जान रहे हैं, 1900 के बाद 1905 तक रहते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने उस समय कहा था, सबको एक साथ जो जितना कहा था एक साथ कंपाइल करके आपको दे रहे हैं कि ये कथन पूछता है किसने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में। तो कांग्रेस भारत में लड़खड़ा रही है, मैं चाहता हूँ भारत में रहते हुए इसके अवसान यानी मृत्यु में सहयोग दे सकूं। ये लॉर्ड कर्जन का कनिष्ठ वर्ड सब ऐसे वर्ड के बारे में बताए जिससे कि सुनने के बाद कांग्रेस के जो नेता होंगे उनको गुस्सा आता है। जैसे कांग्रेस के बारे में कहा गया था, ये मेढक के जैसे साल में एक बार टकराने से कुछ नहीं होगा, इसको हर एक साल में कम से कम 2-3 बार कराया जाए अलग अलग जगह पर। लेकिन उस समय तक तो एक ही बार हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय आया तो हम लिखाए थे आपको विशेष अधिवेशन भी हुआ बीच बीच में, तो उसकी भी जरूरत पड़ा है। तो इतना हो गया, इसमें तो और कुछ नहीं लग रहा है, छूट गया है। जो मैंने था जिनका जो कथन था वो बता दिए। लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने कहा था। हाँ, एक कथन हुआ था लाला लाजपत राय ने, एक और चीज बताया, ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी है। मतलब ये किसके बारे में? ये ह्यूम के बारे में बोल रहे हैं कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और ये भारत के दुर्दशा पर रोते हैं। इसने कहा था ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी हैं और ये भारत के दुर्दशा पर रोते हैं, ठीक है ना। ये भी कहे थे लाला लाजपत राय, ठीक है। बहुत जगह पर लिख दिया जाता है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। लेकिन इसको ठीक कीजिएगा, कर लीजिएगा। बुक में 2-3 बुक में हम देखे हैं बाल गंगाधर तिलक भी है, ठीक है। लाला लाजपत राय को ठीक कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के पुजारी हैं और ये भारत के दुर्दशा पर होते हैं कि भारत का स्थिति इतना खराब क्यों है और ब्रिटिश इस पर इतना दमन क्यों कर रहे हैं। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट था स्वतंत्रता की कांग्रेस के टिप्पणी थे
जो हम लोग देख लिए। आज हम लोग अधिवेशन कर रहे हैं 1886 का अधिवेशन। 85 कंप्लीट हो गया था। 1885 में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। देखिए रिवीजन करते चलिए। हम किसी दिन ऐसा होगा कि टेस्ट तैयार करेंगे क्वेश्चन और एक टेस्ट ले लेंगे अच्छा सा, ताकि उसमें बहुत सारा टेस्ट का क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। ज़्यादातर हम वो क्वेश्चन लेंगे ताकि उससे ज़्यादा आपको फायदा होगा। इसको मिटा दें। लिखिए 1886 1886। ठीक है, हाँ बोलिए। सचिव और अध्यक्ष में डिफरेंस। हाँ देखिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट समझते हैं ना, सेम उसी टाइप का है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इस तरह से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, उसी तरह से अध्यक्ष क्या करेंगे? अध्यक्षता करेंगे। ठीक है ना, जो अध्यक्ष होंगे अध्यक्षता करेंगे। जैसे भारत का ज्यादातर काम कौन करते हैं? नाम किसका होता है? राष्ट्रपति के नाम पर होता है। भारत को जितना कार्य होगा विदेश में, आज प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के दौरे पर है। ठीक है ना, पता है ना 26 दो राफेल का डिमांड हुआ है फ्रांस से, वो भारत को देने वाले हैं। फ्रांस का गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, वहाँ पर उसके देश में राष्ट्रगान बजा भारत का। तो ये सब बहुत ये बात है, लेकिन समझाते हैं। अध्यक्ष के जैसे काम करेंगे प्रधानमंत्री, और जो सचिव होंगे मेन सचिव जो होंगे उसके निर्देश से ये सारा काम होंगे। हाँ अध्यक्ष करेंगे। इनको जो भी डाउट होगा इनसे पूछेंगे और ये निर्देश देंगे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। सचिव का होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए 1905 तक तो सचिव रहते हैं, ये वही हटने के बाद फिर दूसरा कोई बनते हैं, तो उसके बारे में भी बताएंगे कि आखिर कौन सचिव थे। समझ गए? समझ में आया? सचिव और अध्यक्ष का क्या काम होता है? दोनों आपसी बात से कोई भी काम करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा डिमांड रखा जाता है। डिमांड को पूरा भी तो करना है, तो ये दोनों मिलकर करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान? देखिए वर्ष 1886। ठीक है, 1886। स्थान कहाँ था? ये पहले हो गया था 1885 में ही। ये कहाँ होगा? कलकत्ता, नोट कोलकाता। उस समय का नाम कलकत्ता ही था। ठीक है, और अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। इनके बारे में क्या क्या याद आ रहा है, एक बार बोल दीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन या वयोवृद्ध पुरुष कहते थे। और क्या याद आ रहा है? चलिए जो याद नहीं आ रहा है बताते हैं। इसके बारे में तथ्य लिखिए। तथ्य ये है, इनके बारे में तथ्य लिखिए कि दादा भाई नेहरू जी को कितने बार अध्यक्ष बने कांग्रेस? सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिख लीजिए। दादा भाई नेहरू जी कुल 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने 3 बार लिख लीजिए। पहला 1886 कलकत्ता, दूसरा लिख लीजिए 1893 लाहौर। लाहौर कहाँ पर लेके? और तीसरा लिख लीजिए 1906 फिर से कलकत्ता। ठीक है, ये टोटल 3 बार अध्यक्ष बने थे दादा भाई नेहरू जी। देखिए इसमें मुस्लिम सदस्य जो थे, मुस्लिम सदस्य के बारे में बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 33 मेंबर ने भाग लिया था, 33 मेंबर ने भाग लिया था। ठीक है, और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। पारसी अध्यक्ष थे। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नेहरू जी। स्थान कलकत्ता। कुल सदस्य, टोटल सदस्य की बात किया जाए, अगर कुल सदस्य की बात किया जाए 434 ने भाग लिया था। ठीक
ठीक है ना? इतना सारा चीज याद है। स्थान पूछा जाए, स्थान कलकत्ता, वर्ष 1886, प्रथम पारसी अध्यक्ष 3 बार बने थे, तीनों बार का डेट याद होना चाहिए। इनके सबसे ज़्यादा बार कहाँ पर ये बना हुआ मीटिंग, सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में या बॉम्बे में? बताइए, कलकत्ता में कितने बार बताइए? 10 बार, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा मुंबई में या कलकत्ता? सबसे ज़्यादा कलकत्ता में, उसके बाद 7 बार मुंबई में, बॉम्बे में। अच्छा लिख लीजिए, इसको लिखिए। स्थान कलकत्ता, ठीक है, स्थान कलकत्ता। और मुस्लिम सदस्य थे 33 लोग, ठीक है। ठीक है ना? इधर हो गया, पूरा लिखने की कोशिश कीजिए, छूटे नहीं। ज़्यादा इनसे अब ज़्यादा फैक्ट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बोले? हाँ, पारसी, हाँ, प्रथम पारसी अध्यक्ष। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इधर का हो गया ना? अब लिखिए अधिवेशन वर्ष 1887। देखिए हम लोग को कांग्रेस इतना बड़ा चैप्टर है, क्या पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। सब पूरा किताब रख लीजिएगा, एग्जाम पास कीजिएगा। यहाँ पर फास्ट ब्रेक के साथ आपको ये भी दिमाग लगाना होगा कि एग्जाम के, क्योंकि सब एग्जाम में आजकल नेगेटिव मार्किंग और प्लस टाइम मैनेजमेंट। अगर आपके पास जितना टाइम होगा आप एक्स्ट्रा लगाइएगा मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, अलग सब्जेक्ट के लिए जो हार्ड लगे। और ये सब क्वेश्चन एक बार में अगर सटीक आंसर लग जाए और इससे बढ़िया क्या है, फटाफट बन जाए। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सब अधिवेशन नहीं पढ़ना है, जो मेन आज तक पूछा गया है उससे पढ़ना है, ठीक है। जो नहीं पूछा जाता है, जो इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, उस सबको छोड़ देना है। मेन शुरुआत तो पढ़ना है, 4-5 जो लगातार पढ़ना है, जिसमें कि पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, यूरोपियन कौन थे, ये सब पढ़ना है। लेकिन बहुत छोड़ना भी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले वर्ष 1887 का लीजिए, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? स्थान लिखिए मद्रास। मद्रास का भी नाम है चेन्नई और ये है तमिलनाडु, ठीक है ना। तो मद्रास स्थान हो गया। इसमें मुस्लिम सदस्य की बात किया जाए, मुस्लिम सदस्य की बात किया जाए, कितना? 81। क्या करें? और टोटल कितना थे? टोटल मेंबर थे 660। चलिए अध्यक्ष की बात कर लें। बदरुद्दीन तैयब, इसके बारे में लिख लीजिए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। इसके बारे में एक और पॉइंट देख लिख लीजिए, ये पेशे से वकील थे, ये पेशे से वकील थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी पेशे से वकील थे। इसमें टोटल सदस्य कितने थे? अच्छा एक पॉइंट उसमें छूट गया, जो 1886 वाला था, उसमें एक पॉइंट जगह है तो लिख लीजिए। इसमें 434 मेंबर था। हाँ उसमें उसी में बोल रहे हैं कि उसमें ये लिखना है 434 मेंबर के अलावा क्या लिखना है कि पहली अंग्रेजों ने
434 सदस्यों को उद्यान भोज यानी गार्डन पार्टी दिया। गार्डन पार्टी यानी उद्यान भोज करवाया, यानी पहली बार इस सब मेंबर के लिए भोज का व्यवस्था करवाया, वो भी ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है ना? कुछ उद्देश्य होगा। हाँ, मतलब जितने भी सदस्य हैं, जैसे मीटिंग होता था तो कुछ ना कुछ खर्चा होता था, उस खर्चा में, ठीक है ना, इसमें ये लिख लीजिए, जगह है तो इसमें कुल 16,000 रुपया खर्चा हुआ था। 16,000 समझ रहे हैं? समझ लीजिए 16 लाख रुपया हो गया खर्चा हुआ था। इसमें कुल 16,000 रुपया खर्चा हुआ था। हाँ, सदस्यों को उद्यान भोज करवाया। उद्यान भोज का मतलब गार्डन पार्टी, ठीक है। उद्यान भोज का हिंदी में होता है गार्डन, ठीक है, गार्डन पार्टी करवाया, या वेलकम पार्टी लिखिए, ठीक है, जो भी कहिए। उनके स्वागत के लिए ये लोग भोज का व्यवस्था किए और ये लोग खुश हो गए। वाह, क्या बात है। दूसरी बात, अब इसमें जो है 16,000 रुपया खर्च हुआ, तो देखिए एक फैक्ट और, बिहार के दरभंगा महाराज, नाम सुने हैं ना? बिहार के दरभंगा महाराज ने, अब सोचिएगा महाराज है लेकिन सुनिए, दरभंगा महाराज ने, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दरभंगा यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारा उनका जमीन था, और कुछ जमीन तो बेगूसराय तक था, ठीक है ना? हाँ, हाँ, ये क्या है, उन्नाव वगैरह जो है उन्हीं के अंदर में आता था, समझे? तो दरभंगा महाराज ने, देखिए इससे फैक्ट लिखिए, बिहार के दरभंगा महाराज ने कुल 2500 रुपया दिए, हाँ, चंदा में दिए। लिखिए, बिहार के डुमराव और हाथवा महाराज ने भी मदद की। देखिए इतना सारा रुपया खर्चा हुआ, 16,000 खर्चा हुआ, इसमें 2500 रुपया बिहार के दरभंगा महाराज ने मदद किया, और बिहार के डुमराव और हाथवा महाराज ने भी मदद किए। डुमराव कहाँ है? बक्सर में ना, वहीं के महाराज थे डुमराव महाराज और हाथवा महाराज, ठीक है। ये दोनों महाराज ने भी मदद किए। इस साइड में तो लिख लिए होंगे उदाहरण भोजन वाला। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चन पूछता है बिहार के दरभंगा महाराज ने कितने रुपये दान में दिए, तो 2500 रुपया। ये डाउट मत करिएगा, बिहार के डुमराव और हाथवा महाराज ने भी मदद की, मतलब जिस तरह से दरभंगा महाराज ने मदद किए थे उस तरह से ये लोग भी मदद किए, लेकिन इनका रुपया क्या था इसका मेंशन किया ही नहीं। अपने मत से तो हम लोग नहीं मार सकते हैं। क्वेश्चन अगर दे दे कि इनमें से किसने, मतलब जो हुआ था, किसने मदद किए थे कांग्रेस पार्टी में, कुछ रुपये दान में दिए थे, या फिर इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार के दरभंगा महाराज ने कुल कितने रुपये दिए थे। इसका तो सटीक आंसर होगा, ऑप्शन में दे दिया जाए 2500, 25,000, 25 लाख, तो याद रहेगा। इतना 25 तो नहीं देंगे, इतना कंजूस नहीं होंगे, मान लीजिएगा 25 लाख। लेकिन वो सोचिए कि अभी के हिसाब से सही में 25 लाख होगा। सुनते होंगे 1-2 रुपया 10 रुपया जिनके पास होता था, पूरा मार्केट का सामान लगभग अच्छा सामान झोला भर के आ जाता था। लेकिन अभी का स्थिति ये है कि अभी आपको अगर 500 रुपया ले जाते हैं, मिर्च और प्याज और क्या बोलते हैं, धनिया और एक क्या टमाटर, पता चल जाएगा। टमाटर तो ऐसा हो गया, क्या कहें। इस पर तो बहुत सारा वीडियो बन गया, बहुत सारा ये हो रहा है कि, ठीक है। और दूसरी बात केंद्र सरकार ने क्या कर रहा है कि
केंद्र सरकार ने ये बात की है कि 1 सप्ताह के बाद ये इसमें कमी आने का आसार है, क्योंकि हम अलग अलग स्टेट से वो खरीदेंगे और दूसरे स्टेट में जहाँ दिक्कत है वहाँ भेजेंगे। अब देखिए इसका कारण होने का सबसे मेन बात है बाढ़। अभी जो बाढ़ है दिल्ली और हरियाणा का हालत जो है, लोग शिमला के नाम से घूमने जाते हैं लेकिन अभी कोई नहीं जाना चाह रहा। ये हालत है कि जा नहीं पाइएगा, पूरा डूबने का आसार आ गया है। दिल्ली का हालत तो सारा गटर सबका पानी ऊपर आ गया है और वो भी फूल हो गया है। अगर आदमी चले तो पता नहीं चलेगा कि रोड पर पैर रख रहे हैं कि गटर में रख रहे हैं, इसलिए ये हालत है खराब। तो ये वहाँ से आएगा कैसे गाड़ी? नासिक से प्याज आता है और प्याज सबसे भारत में ज़्यादा नासिक में ही होता है और वो बिहार में आता है। और ये हालत है अभी कि वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। प्याज भी 1-2 सप्ताह इंतजार कीजिए, अभी 25-30 रुपया मिल रहा है, 50 तक पहुँचेगा। आलू का भी रेट बढ़ने वाला है, तो सचेत हो जाइए, ले लीजिएगा, एक बार खरीद लीजिएगा स्टॉक में। हाँ, अब बात करते हैं 1887 स्थान कहाँ था? 1887 तो हो गया, स्थान बताइए। इलाहाबाद। अभी इसका नाम क्या है? अभी इसका नाम प्रयागराज है, देखना इलाहाबाद है। देखिए वर्ष 1888 का अधिवेशन स्थान हुआ था इलाहाबाद और इनके अध्यक्ष बने थे जॉर्ज यूले। इसके बारे में लिखिए, प्रथम यूरोपियन या अंग्रेज अध्यक्ष, ठीक है। यूरोपियन लिख लिए हैं, ठीक है ना। यूरोपियन लिख लिए तो विदेशी तो हो ही गया। दूसरी बात, यूरोपियन नहीं देगा, पूछेगा अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो क्या मानिएगा? जॉर्ज यूले। इसमें एक क्वेश्चन लिखिए, इसमें ये लिखिए कि ब्रिटिश ने 1888 के अधिवेशन में स्थान उपलब्ध नहीं करवाया। ब्रिटिश ने 1888 के अधिवेशन में कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं करवाया। स्थान उपलब्ध नहीं करवाया। अब क्या होगा? तो कहाँ पर होगा? देखिए, कोई भी स्थान उपलब्ध कराया ही नहीं ब्रिटिश ने। लिखिए तब, दूसरा पॉइंट देखिए, तब दरभंगा, ये तो बहुत स्थान है। दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद स्थित बहुत इंपॉर्टेंट है, लोधर काउंसिल को खरीद कर दे दिया। काउंसिल को खरीद कर कांग्रेस को दे दिया, क्योंकि स्थान उपलब्ध कराने में खर्चा होता था। इसमें जबकि अंग्रेज अध्यक्ष थे, फिर भी इस समय में स्थान उपलब्ध कराया ही नहीं, बोला मेरे पास स्थान नहीं है, आप लोग व्यवस्था कीजिए। तब जाके दरभंगा महाराज लोधर काउंसिल जो इलाहाबाद में है उसको खरीद के कांग्रेस को दे दिया कि लो अब यहाँ पर जितना बार मीटिंग करना है करते रहना, जब करना है इलाहाबाद में लोधर काउंसिल जिंदा रहेगा। अब ये तुम्हारा है, ब्रिटिश के सामने जाने की जरूरत नहीं। ये फैक्ट लिख लिए। अंग्रेज अध्यक्ष, हाँ पूछिए। राजा मतलब थे, अंग्रेज इस पर अधिकार नहीं किया। अंग्रेज देखिए सबसे पहले इस समय टैक्स देते थे। अधिकार क्या करेंगे? टैक्स। जितने भी थे राजा महाराजा ब्रिटिश, उनसे टैक्स लेने लगे। मुगल एम्पायर से ही जब देखे कि सब खत्म होने वाला है, जैसे याद कीजिए बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्पायर थे ना, लास्ट राजा थे, तो उनको हटाने के बाद तो पूरा पावर में आ गए। अब जितने भी छोटा राजा महाराजा थे उनसे ये खुद टैक्स लेने लगे कि अब हम टैक्स नहीं देंगे, अब तुम लोग हमको टैक्स दो। तो ये लोग उनके बदले टैक्स देते थे। लेकिन इन लोग का भी तो रियासत इतना बड़ा फैला हुआ था, 1,000 बीघा ब्रिटिश के पास कहाँ से आया? इन लोग के पास था।
जमींदार को दे दिया जाता था। ब्रिटिश अगर देते भी थे ना किसी से टैक्स के रूप में, अगर मान लीजिए जमीन ही ले लिए तो वो क्या करते थे, जमीन लेने के बाद क्या खुद उग जाते थे? नहीं, जमींदार को देते थे कि आप इनको उपजाइए, जितना भी होगा हमको इसके बदले टैक्स दीजिएगा। तो जमींदार, जब भारत आज़ाद हुआ ना, जब ब्रिटिश चले गए तो सबसे ज़्यादा अगर जमीन बच गया ना वो जमींदार के पास, महाराजा के पास। अगर किसी को सुनते होंगे उनके दादा परदादा के पास 1000 बीघा था, समझ जाइए वो जमींदारी व्यवस्था कर चलाते होंगे, किसी न किसी राजा के यहाँ काम करते होंगे। इससे क्या हुआ कि जो उनके अंदर में जमीन आने वाला था वो सब जमींदार जब ब्रिटिश जाते वक्त आज़ाद हुआ भारत तो ये कह दिए थे जिनका जमीन है उनको लौटा दीजिएगा, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मेरे गांव में भी बहुत आदमी के पास सुने थे, बात में सुने कि एक एक आदमी के पास 500 बीघा था, लेकिन अभी नहीं है। फिर भी अभी सुनते हैं एक दो लड़का के पास कि बगल में रहते हैं कि उनके घर परिवार में मिला के 100 बीघा जमीन है। बोला पहले 1000 बीघा था, घट के 100 हो गया और आधा गंगा जी में है। समझ सकते हैं कि क्या स्थिति हुआ होगा। तो इस समय वही होता था। तो महाराजा जो नौधर काउंसिल को दे दिया, तो इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, इनसे फैक्ट इतना ही पूछा जाएगा। अब या लिखिए, और कौन बच गया है, वर्ष लिखिए, वर्ष 1889, स्थान बॉम्बे फिर से ना, और इस समय अध्यक्ष कौन थे, क्या बोले? बोलिए क्या ये अपना इस समय अध्यक्ष कौन? देखिए सबसे पहले आपका 1885 का अध्यक्ष कौन था, याद कीजिए। हम आपको याद करवा रहे हैं, बोलिए। डब्ल्यू सी बनर्जी। 1886 में कौन बने? दादा भाई नौरोजी। 1887 में कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 होने के बाद अंग्रेज अध्यक्ष। 1886 में पारसी अध्यक्ष। देख रहे हैं सब अलग अलग हो रहा है। अब 1889 में तो कोई बचा नहीं। अब आएंगे विलियम वेडरबर्न। कौन आएंगे? अब उनका आगमन होगा, क्योंकि यही वो आदमी है जो ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखे थे। क्लियर हो गया? तो आइए, अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न लिखिए। इसके बारे में तथ्य लिखिए, फैक्ट लिखिए कि ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। इसके बारे में एक और फैक्ट लिखिए कि विलियम वेडरबर्न ने ही ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखी थी। विलियम वेडरबर्न, ए.ओ. ह्यूम की जीवनी लिखने वाले विलियम वेडरबर्न थे। ठीक है। और ये दूसरे यूरोपीय अध्यक्ष थे। बॉम्बे में हुआ था, 1889 हुआ था। और इसमें कुल सदस्य 1889 ही थे। और क्या हुआ था? हाँ, और याद कीजिए, पहली बार इस अधिवेशन में महिलाओं ने भाग लिया। पहली बार इस, याद कीजिए 6/10 बोले थे ना, 10 महिलाओं में से 6 महिलाओं ने भाग लिया। लेकिन 6 का नाम फेमस नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन जितना हमको जानना है उसके बारे में महिला का नाम लिख लीजिए। पंडिता रमाबाई के बारे में सुने हैं? पंडिता रमाबाई। और कौन थे? और थे कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली के बारे में क्या सुने?
इसके बारे में तथ्य लिखिए, इनके बारे में फैक्ट लिखिए। उस समय जो सब ग्रेजुएशन करते थे, भारत की पहली स्नातक महिला यही थी। देखिए, भारत की पहली स्नातक महिला बनी थी। और बताइए किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी? ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से पंडिता रमाबाई, कदामणि गांगुली और कौन थे? और जैसा कि टाइम बताए थे कल 7:30 से 8:30, 8:30 बज गया है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अब जो हम लोग हैं, अगला अधिवेशन आप लोग भी देख कर आइएगा, फिर इसको क्लियर करके तब आगे की क्लास जो है, अब जो अधिवेशन होगा फटाफट होगा, क्योंकि अब समय नहीं लगेगा, क्योंकि अब मेन है 1889 के बाद हम लोग को 91 देखना है, उसके बाद 93, उसके बाद 96, उसके बाद 1901, फिर 1905, फिर 1907 सूरत अधिवेशन। 1905 के स्वदेशी मूवमेंट होता है, लॉर्ड कर्जन रहते हैं वहाँ पर ना, और वही बोले थे ना कि अब मैं भारत में दुर्दशा देखकर ये अनुमान लगाता हूँ कि भारत की कांग्रेस जो है लड़खड़ाती हुई गिर रही है, और मेरी मतलब मेरी आकांक्षा है कि मैं भारत में रहते हुए इसको मरने तक सहयोग कर सकूं। लॉर्ड कर्जन के समय में फिर 1907 में गरम दल और नरम दल अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, उग्रवादी और उदारवादी जिनको कहते हैं, उसमें अलग हो जाते हैं। फिर 1911 में आएंगे, फिर 1917 में आएंगे। इस तरह से फटाफट 2-3 क्लास में पूरा कांग्रेस खत्म हो जाएगा। और जैसे ही कांग्रेस खत्म होगा, एक 50 नंबर का टेस्ट ले लिया जाएगा। आप लोग तैयार रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, जो भी आपका सोर्स है वो सबको भी देखते रहिएगा। ठीक है ना?